Hello students, welcome in the Go Physics tutorial. In this lecture we study about N2 lasers. लास्ट लेक्चर में हमने डाई लेजर के बारे में स्टडी किया था कि कैसे नाइट्रोजन गैस होती है उसको पंपिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू कोलिजन्स. सो आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजन लेजर के बारे में स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजन लेजर के अंदर कैसे हमारे पास इमिशन होता है लेजर्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज N2 लेजर. एंड नाइट्रोजन एक गैस है, तो फर्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन लेजर इज ए गैस लेजर. सो गैस लेजर होने की वजह से इसके अंदर हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल पंपिंग. इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस का हम यूज करेंगे एटम्स को एक्साइट कराने के लिए. ठीक है. नाउ सेकंड, वी नो दैट नाइट्रोजन इज ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. नाइट्रोजन इज ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है. सो द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो एग्जिस्ट करेगी जो नाइट्रोजन के लिए, दैट इज जो ग्राउंड स्टेट होगी उसे डिनोटेड बाय X एंड द अदर स्टेट इज डिनोटेड बाय A, B and C. Now the ground state is denoted by X, that is sigma ground 1 plus. This is ground state for N2 lasers, nitrogen state. And A को डिनोटेड करते हैं बाय सिग्मा U excited state 3 positive, that is first excited state. Then second excited state is denoted by pi down 3 and that is denoted by pi U. तो ये नाइट्रोजन लेजर के लिए हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पॉसिबल होती है. ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट. मोस्टली जो नाइट्रोजन लेजर्स का हम यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी मान सकते हैं कि नाइट्रोजन लेजर का हम कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली डाई लेजर्स के अंदर पंपिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो इन डाई लेजर्स के अंदर हम इसका पंपिंग की तरह यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन से एटम को एक्साइट कराते हैं. ठीक है. पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करते हैं. सो दैट इज बेसिक्स ऑफ नाइट्रोजन लेजर. नाउ हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजन लेजर्स की कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होगी. कंस्ट्रक्शन में क्या कंसिस्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी सोर्स होना चाहिए. सो गैस लेजर इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस का यूज करेंगे. ठीक है. या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे. सेकेंड इज एक्टिव मीडियम. दैट इज नाइट्रोजन गैस एक्ट एज ए एक्टिव मीडियम, जिसके अंदर ये हमारे पास स्टेट्स प्रेजेंट है जिनके बीच में हमारे पास क्या होगा? ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा. सो हम डायग्राम बना लेते हैं N2 लेजर्स का. दैट इज यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस फिल हुई है. N2 गैस. ये गैस फिल की हुई है एट ए प्रेशर ऑफ 100 इस प्रेशर के ऊपर ये गैस को फिल किया हुआ है, नाइट्रोजन गैस को. नाउ दिस इज एन कैविटी. तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी. तो जो लेंथ होनी चाहिए इसकी कैविटी की, वो होनी चाहिए हमारे पास 0.1 to 1 मीटर की अप्रोक्सीमेट. ठीक है. एंड नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर फिल किया हुआ है. नाउ
इसके वन एंड पे, दैट इज वन एंड, हमने एक मिरर यूज किया हुआ है, जिसकी कुछ रिफ्लेक्टिविटी होगी, जो जैसे ट्रांजिशन होगा स्टेट्स के बीच में, तो वो इससे स्ट्राइक होके लेजर वापिस आ जाएगी, जो भी फोटोन स्ट्राइक करेगा वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इधर हमने एक विंडो लगाई हुई है, इधर एक विंडो ले रहे हैं, जिसके अंदर से हमारे पास लेजर क्या होगी, आउटपुट है, यहां से लेजर आउटपुट। नाउ इस नाइट्रोजन गैस के ऊपर हम एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। सो हम इसके ऊपर एक तो हम इस नाइट्रोजन की जो कैविटी है उसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 किलोवोल्ट अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर इन टर्मिनल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ये पल्स की फॉर्म में करेंगे, पल्स की फॉर्म में करेंगे, जिसकी वजह से जिसको पल्स की फॉर्म में ट्रिगर करने के लिए हम थायरोटोन्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये जो इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट होगी, एनर्जी स्टेट, जो कि आगे हम शो करने वाले हैं, वो उसके अंदर हमारे पास ट्रांजिशन होगी और हमारे पास लेजर, दैट इज कंस्ट्रक्शन। हम किस किन चीजों का इसके अंदर यूज कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पल्स, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट विंडो, एक मिरर का यूज कर रहे हैं, एक विंडो जहां से लेजर आउट हो रही है, एक गैस का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का, जो कि प्रेशर 100 टोर के ऊपर इसके अंदर फिल की हुई है। ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर वर्किंग क्या होगी फॉर नाइट्रोजन लेजर, व्हाट इज द वर्किंग? सो जो वर्किंग होगी इसके लिए, दैट इज हम देखो the next state is, that is C denoted by pi u। ठीक, ये हमारे पास फोर्थ स्टेट है। नो अब हमें पता है कि इन डिफरेंट स्टेट्स के लिए, इन डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो वर्किंग होगी वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज, देखो इसके लिए हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट स्टेट है, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिए जो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होगी। सो फॉर इन सभी स्टेट का नेम लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस एक्स इन सिग्मा यू 3 पॉजिटिव बी पाई G3 and C by U। ये डिफरेंट स्टेट है। इन सभी स्टेट्स के लिए RE डिनोट्स क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट स्टेट्स के लिए RE की वैल्यू डिफरेंट हो, जो कि हमारे पास इस स्टेट के लिए क्या हो सकती है, दैट इज 0.1097 इन नैनोमीटर। ऐसे ही ये वैल्यू इंक्रीज करती हुई जाएगी 0.1286 नैनोमीटर। ऐसे ही इस स्टेट्स के लिए, दैट इज दिस for this state, that is 0.1212 nanometer, and for this states के लिए 0.1148 nanometer।
तो दैट इज द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर दीज स्टेट। क्लियर? ये इन स्टेट के लिए हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब देखो हमें क्या करना है, तो इन स्टेट्स को हमें ड्रॉ करना है कि कैसे इनके बीच में हमारे पास ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा। तो हम क्या शो करेंगे ट्रांजिशन को दिखाने के लिए, दैट इज इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज फर्स्ट लेवल, ये हमारे पास लेवल है, दैट इज एक्स ए बी सी। एक्स हमारे पास क्या है, सिग्मा जी वन प्लस सिग्मा यू थ्री प्लस पाई जी थ्री पाई, ये हमारे पास एनर्जी। ठीक है, अब देखो अगर एटम ग्राउंड स्टेट के ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, तो एटम एब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जी को बाय इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस से, एंड वो ट्रांजिशन करेंगे, जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। ठीक है, ये एटम गए एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? क्योंकि सी के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो स्मॉल होती है, दैट इज ठीक। तो सो अकॉर्डिंग्स टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग्स टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग्स टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एक्स टू सी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एक्स टू सी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी इन कंपैरिजन टू एक्स टू ए एंड बी। यहां से यहां ट्रांजिशन करने की और यहां से यहां ट्रांजिशन के कंपैरिजन में एक्स टू सी के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने की वजह से एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गए, जैसे इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस के हेल्प से जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस 20 किलो वोल्ट अप्लाई किया था। अब हमें पता है कि इस जो एक्साइटेड स्टेट है जो पाई यू थ्री का, इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज 40 नैनो सेकेंड, मीन्स 40 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड, बहुत ही स्मॉल है, मीन्स थोड़े टाइम के लिए एटम यहाँ पे होगा, देन वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। सो एटम सी लेवल से या तो बी लेवल पे आएगा या ई लेवल पे आएगा। तो जैसे ही एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गए, तो यहाँ पे क्या हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से जैसे एटम सी स्टेट से डी स्टेट पे आएगा तो वो इमिट करेगा कुछ रेडिएशन, दैट इज लेजर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, लेजर होगी, जो कि हमारी आउटपुट होगी। अब देखो जो ये लाइफ टाइम होते हैं वो 10⁻⁹ 40 इंटू 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। कुछ देर के बाद एटम यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये पॉपुलेशन इन्वर्जन आफ्टर सम टाइम डिक्रीज हो जाएगा, कि कुछ टाइम्स के बाद यहाँ ये एटम ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, और इस लेवल बी का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 100 माइक्रोसेकंड। इस कुछ टाइम तक एटम यहाँ पे रहेंगे, देन वो नीचे फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा और एक लेजर ट्रांजिशन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन डिक्रीज होने की वजह से, लाइफ टाइम स्मॉल होने की वजह से ये एटम ग्राउंड स्टेट पे आए, मींस पॉपुलेशन इस लेवल सी की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिक्रीज होने की वजह से आफ्टर सम टाइम्स जो लेजर ट्रांजिशन है ये हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, हमारे पास ये टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो हम जो लेजर ये आउटपुट मिल रही है ये यूनिडायरेक्शनल थी,
मतलब ये जो आउटपुट मिल रही है ये हर डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है। तो हमने तभी वहां पे डायग्राम के अंदर इस लेजर कैविटी के यहाँ पे मिरर यूज किया था। तो हम मिरर का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें जो बीम मिले वो यूनि डायरेक्शनल मिले और वही हमारे पास क्या होगी, लेजर हमारी आउटपुट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिरर का यूज करते हैं जिससे हमारे पास, और एक साइड विंडो करते हैं ताकि हमें कुछ पल्स की फॉर्म में हमारे पास रेडिएशन। दैट्स इज ऑल वर्किंग ऑफ N2 लेजर। सो ये जो लेजर इमिट करती है इन N2 के अंदर, उसकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 337.1 नैनोमीटर। जो लाइट इमिट करेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 337.1 नैनोमीटर। ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ, दैट इज N2 लेजर। एप्लीकेशन हमने इसकी बताई दी थी कि डाई लेजर के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड कराती है दैट इज N2। ठीक है, और मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन है जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।